आप अपने खुद के मामले को कोर्ट के सामने लड़ सकते हैं, बहस कर सकते हैं और अंतिम पड़ाव तक लेकर जा सकते हैं बिना किसी वकील के या बिना किसी लॉयर के। जी हाँ, हम लोग पारिवारिक मामलों की यदि बात करें तो फैमिली कोर्ट एक्ट की जो धारा है वहां 13 पर बताया गया है कि राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, यानी इसका क्या मतलब है, आसान शब्दों में हम लोग इसी वीडियो पे चर्चा करेंगे कि आप अपने केस को यदि लड़ना चाहें तो खुद कोर्ट के सामने कैसे लड़ सकते हैं, कैसे लेकर के जा सकते हैं और किन कानून या प्रावधानों के अंतर्गत, प्लस इससे संबंधित भारतीय संविधान की क्या वैलिडिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या कहता है और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बने रहे अंत तक, जिससे इसी प्रकार की कानूनी जानकारी आपको मिलती रहे। आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, ऑनलाइन लीगल एडवाइस को, जिससे आप लगातार कानून से अपडेटेड रहें। चलिए बात करते हैं महत्वपूर्ण मुद्दे पर, और जो है आप बिना वकील अपने केस को लड़ सकते हैं। जी हां, और ये बताया गया है फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 की धारा 13 के अंतर्गत। जो भी पार्टीज हैं, मान लीजिए पति या पत्नी, अगर अपने आप को कॉम्पिटेंट समझता है तो वो कोर्ट के सामने एक एप्लीकेशन दे सकता है सेक्शन 13 के अंतर्गत, राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन के अंतर्गत, और कह सकता है कि मैं अपने केस को खुद ही कोर्ट के सामने बहस करना या लड़ना चाहता हूं। आपको आपके केस की ड्राफ्टिंग खुद करनी है, तैयारी खुद करनी है, एविडेंस खुद लगाने हैं, एनेक्जर्स खुद बनाने हैं और कोर्ट के सामने फाइलिंग करनी है। जब फाइलिंग करने के बाद जो प्रक्रिया रहेगी वहां पर, क्योंकि आप खुद कोर्ट के सामने खड़े हो रहे हैं, खुद बहस कर रहे हैं, तो आपको आपके वकील की आवश्यकता नहीं होगी, आप खुद ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट जब भी चाहे तो एमिकस क्यूरी आपके केस में अपॉइंट कर सकती है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। कई बार आपको ये नहीं पता होता है कोर्ट के सामने क्या कहना है, कई बार आपको ये नहीं पता होता है कोर्ट के सामने कौन सी बात नहीं कहनी है। तो इन दोनों ही बातों को ध्यान में रखते हुए यदि कोर्ट को इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में ठीक लगता है तो वो आपके केस में लीगल एक्सपर्ट को भी असिस्ट कर सकती है या असिस्टेंस के लिए डाल सकती है या दे सकती है। धारा 12 में बताया गया है कोर्ट के पास में स्पेशल पावर्स होती हैं। अब आपको क्या करना है, इसी बात के लिए अगर आप कोर्ट में एप्लीकेशन देते हैं तो आपकी एप्लीकेशन कोर्ट रिजेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि आपका फंडामेंटल राइट है कि आप अपने मामले को खुद रिप्रेजेंट कर सकें। अब इससे नुकसान किसका होगा, वकीलों का नुकसान होगा, हमारा नुकसान होगा, क्योंकि अगर सारे जो क्लाइंट्स हैं वो अपना खुद का केस लड़ने के लिए कोर्ट पहुंच जाएंगे तो वकीलों की क्या आवश्यकता होगी। इसी बात को एक केस में चैलेंज किया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के सामने। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया, संवैधानिकता को चैलेंज किया गया कि ये जो धारा 13 फैमिली कोर्ट एक्ट में प्रोविजन है वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर वकीलों का क्या होगा, है ना। तो ये एक केस था लता पिंपल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1993 बॉम्बे, पेज नंबर 255। इस केस में यह आर्ग्यूमेंट किया गया जो कि लॉयर्स को ही रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि आपकी प्रेजेंस की आवश्यकता नहीं है कोर्ट में, क्लाइंट अपना केस खुद लड़ सकता है। तो ये जो रूल है ये वायलेटिव है लिटिगेंट्स के लीगल राइट का, उनके कानूनी अधिकारों का, और इस वजह से जो लॉयर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन लॉयर्स को रिप्रेजेंट होने की परमिशन सेक्शन 13 नहीं देता है। कोर्ट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और आर्ग्यूमेंट इस बेस पे रिजेक्ट किए कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस को ध्यान में रखते हुए, न्यायिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए जब कभी भी जरूरत होगी लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, और इसी के अंतर्गत जो वकील हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं क्लाइंट के द्वारा, जो उनके केस को कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं। जो लिटिगेंट्स होते हैं उन्हें असिस्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कोर्ट की है एमिकस क्यूरी के द्वारा, और अगर वो खुद चाहें तो अपने ऑन बिहाफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट कर सकते हैं। खुद करना चाहें तो एज ऑब्वियस उनका राइट है, लीगल राइट है, वो खुद ही कोर्ट के सामने अपने केस को आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, अंतिम पड़ाव तक लेकर के जा सकते हैं। लेकिन अगर कोर्ट चाहे तो वो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस को ध्यान में रख करके जो लिटिगेंट है उसे एमिकस क्यूरी भी दे सकता है, लीगल एक्सपर्ट दे सकता है जो उसकी इस मामले में हेल्प कर सके, उस केस में हेल्प कर सके। और जो काउंसिल अपॉइंट करना चाहे लिटिगेंट वो खुद भी कर सकता है। क्यों? इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस की बात रहती है, इस वजह से। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल, बाकी सारे जो हैं वहां पर जो कानून होते हैं वहां पर सेक्शंस होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल होता है। तो आर्टिकल 22(1) क्या कहता है कि जो भी व्यक्ति अरेस्टेड है या डिटेन किया गया है, वैधानिक संरक्षण में लिया गया है,
उसे छोड़ करके बाकी सभी अपना केस खुद डिफेंड कर सकते हैं। यानी अगर वो जेल के अंदर है तो वो खुद कोर्ट कैसे जाएगा, तो उसे अपनी खुद की चॉइस का वकील अपॉइंट करने की, हायर करने की